नमो लोये सब्ब साहुणम ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पावपन्नासनो मंगलानम च सव्य सिंह परमम हवै मंगलम। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराजी महाराज के चरणों में शत नमन। संयमशील चारित्रात्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्ति करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गुरु भगवंतों से गुरुजनों से जो भी जाना है सीखा वही सब आपके सामने रखने हैं। क्या पैसे सभी को सादर जय हिंद सर, प्रणाम सर। जय जय जिनेन्द्र सर सबको। जय हिंद। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी हो गई होगी अच्छे से। हुई तो है। हो गई है तो पेपर सॉल्व करने में थोड़ा अच्छा लगेगा, क्वेश्चंस के आंसर करने में अच्छा लगेगा। चलिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो उसको ले लें, नहीं तो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद सर। फर्स्ट जो है ना जैन साधना का प्राण आवश्यक, ये भी आएंगे क्या एग्जाम में? अच्छा, पूछा जा सकता है उसमें से। हाँ, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, बाकी समय सूत्र तो है ही है क्या? हाँ, पूरा ही है ना, जो पीडीएफ है पीडीएफ में से कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है सर। हाँ, कहीं कोई डाउट है तो समझ नहीं आया हो तो उसको सॉल्व कर ले, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ, आप आंसर करेंगे। ये माथुरी वाचना क्या चीज है? माथुरी वाचना ये मथुरा में हुई थी, मतलब इसका जो संकलन हुआ था ना वो हाँ। मथुरा में हुआ था, इसलिए उसको माथुरी वाचनी बोलते हैं। तो किसके नेतृत्व में हुई है? माथुरी वाचना किसके नेतृत्व में? आचार्य स्कंदल के नेतृत्व में हुई थी। किसके? आचार्य स्कंदल। आचार्य स्कंदल। संदल। स्कंदल। संदल। स्पंदन। स्पंदन। स्कंदल। अच्छा, स्कंदिन। हाँ। और वल्लभी की वल्लभी में वल्लभी की किनके नेतृत्व में हुई? नागार्जुन के। नागार्जुन। जी। नागार्जुन। ओके सर। जय जिनेन्द्र सर। जय हिंद सर। इसमें जो आप लोगस के पाठ में एक आता है जीर्णे और जीर्णम, तो जीर्णम और जीर्णे दोनों में इसमें अर्थ में बहुत ज्यादा फर्क है, जबकि शब्द तो एक ही है ना, जीर्णम और जीर्णे। मतलब ये दोनों एक ही अर्थ है या ऐसा ही लिखना है? जीर्णम यानी क्या हुआ बताइए। जीर्णम तो है जिनेश्वर भगवान जी। और जीर्णे मतलब कि होना तो यही कि भाई जिनेश्वर भगवान जो राग द्वेष, इन्होंने बोला है कि भाई राग द्वेष के विजेता। तो क्या दोनों जीणे यानी जीतने वाले। जीणे जीणे मतलब जीतने वाले। जी।
जीतने वाले, तो किसको जीतने वाले? राग द्वेष को जो जीतने वाले हैं वो। और जिनम यानी जिनेश्वर भगवान। अच्छा, ऐसा ही है। दोनों अलग अलग है, दोनों के मीनिंग्स अलग अलग है। सिर्फ दिखने हाँ के लिए ऐसा लग रहा है कि एक मात्रा का ही फर्क है वहां पर, हाँ मतलब एक हाँ। बिंदी है और एक वैसा है तो अर्थ भी सेम होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। दोनों अलग अलग है। जीने यानी जीतने वाले, किसको जीतने वाले? राग देश को जीतने वाले हैं। और जिनम यानी जिनेश भगवान। ओके। मैम जो पेपर हल करवाया था ना आपने पहले, उसमें मेरे को ये क्या- 2 वाले नहीं समझ पड़े थे मेरे को। वापस बोलिए ना। मैं मिथ्या रूपी अंधकार का मेटनहार हूँ। हम्म। वो उपाध्याय जी महाराज जी आएगा शायद, है ना? हाँ सर। और एक ये है, मैं 64 इंद्रों के वंदनी हूँ। जो ये भी वंदना भी जी शायद। और तुम्हारी पहली वंदना। हाँ, जी। पहली वंदना। अरे सही जवाब। अब तो ये बता दो, बेजोड़ समता योग से मेरा जीवन आदर्श बना। ये तो नानालाल जी महाराज साहब का है। महाराज साहब का है? अच्छा। हाँ, पीछे जो दिया गया है ना हुक्म गच्छे वाला, हाँ जी। ये ऐसे क्वेश्चन कहाँ से है सा? ठीक ये है। उसमें से आया है। हम्म। ये नानालाल जी महाराज साहब के उसमें से आया है। हाँ बिल्कुल उसी में से। हम्म। ये 64 इंद्रियों में अरिहंत भगवान ही लिखाया जाएगा पहली हाँ वंदना सर, का। पहला पद। जी। मतलब पुराने पेपर सॉल्व हो गए हैं। हुआ तो क्या, बहुत सारा बाकी है। सब ऐसा। ये मिलाने वाले में बहुत कठिन पड़ता है, याद हो तो फटाफट हो जाता है, याद नहीं है तो कठिन। कौन सा वाला मतलब कौन सा ये पेपर आप खोल के बैठते हैं? ये छठा क्वेश्चन है ना, अई भार है, ये सब है, इनके है, मिलते जाएंगे, कोशिश करेंगे, पर बस वही है, मिलाने में टाइम लगेगा। इतना याद नहीं है एक्चुअल में, सही बात तो है कि याद नहीं है। वही तो हम आपको कह रहे हैं कि जब अपन पढ़ेंगे ना, मैं इसीलिए ना ब्रेक ले रही थी कि आप लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद में अपन अगर क्वेश्चन पेपर करेंगे ना तो सही। इजी होता है। लेकिन अब जब है ना अपन क्वेश्चन पेपर, अपन सिर्फ क्वेश्चन पेपर लेके बैठ गए उसको कर लेंगे, तो अगर अपने को लर्न नहीं है, अपने को ध्यान भी नहीं है ना, तो अपन ढूंढते रहेंगे कि कहाँ पर है। वो टाइम वेस्ट है, सही है, याद करना चाहिए। तो थोड़ा सा क्या पढ़ के उसके बाद में अगर पेपर्स करें ना तो थोड़ा तो इजी हो फटाफट जाता है। ये बड़ा आल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ये नहीं पता चल रहा है। बड़ा आल। ये ऋषभ देव भगवान। अच्छा, उनमें आएगा क्या? हाँ। ये भगवान मुस्लिम ऋषभ संप्रदाय देव में का ना, मुस्लिम हमने संप्रदाय में। पढ़ा था। हमने मुस्लिम पढ़ा संप्रदाय था। की। हाँ। उनमें उनको उसी नाम से जाने जाते हैं, मतलब जी हाँ। अगर मुसलमानों में अगर कोई अपन पूछेंगे ना, तो मोहम्मदन से अगर पूछेंगे ना बड़ा, तो वो बोलेंगे कि भाई हमारे आराध्य है, ये है, तो मतलब वो भगवान ऋषभ देव को ही मानते हैं। तो किसी का भी पूछ सकते हैं, तो 5 का बता रखा अलग अलग। हाँ, कोई भी पूछ सकते हैं। आदम बाबा भी हो सकता, रोक्ष भी हो, जापानी में रोक्ष, नहीं कोई सा भी हो सकता है उनमें से। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा पूछा जैसे कि तेजस्वी, त्यागी, अहिंसक, मल रहित होना मुनियों की प्रधानता है, ऐसा किसमें कहा गया है? हम्म, भागवत और भागवत में भी ना। रामायण में। हाँ, रामायण महाभारत। बाल रामायण, वाल्मीकि हाँ। रामायण में धर्मानुरागी, तपस्वी, त्यागी, अहिंसक, मल रहित होना मुनियों की प्रधानता है, ये रामायण में कहा गया है। महाभारत में कहा गया है मुनियों को मधुमा से मधुमान मद वाला। त्यागी बताया गया है। ठीक है। और श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मुनियों को वीतरागी, अक्रोधी, स्थिर बुद्धि वाला कहा गया है। ये बड़ा आल और वायु पुराण में विषय बताया है इसने। क्या हुआ? निर्विकार।
अरे वापस फरमाइए सर। बड़ा आल जो है ना वो मध्य एरिया एशिया है। में। आदिम बाबा बताया गया है मुझसे इसमें। हाँ, हम्म। मध्य एशिया में। जी। जी। ये तो आगार धर्म आपको का इस्लाम मुझे में तो दीदी फिर यानी आदम बाबा है। आदम बाबा है। जय जिनेन्द्र। अब मैं पूछ रही थी परीक्षा कैसे होगी, मेरे को कुछ जानकारी नहीं है इससे। ऑनलाइन इसके या विषय में ऑफलाइन? अपन थोड़ी देर बाद में अपन बात करें, क्लास के एंडिंग में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन, उसके बाद में एक बार वापस से चर्चा कर लेंगे इस विषय में। ये मैडम मुन्नी की कितनी कक्षाएं होती है? ये 10 कक्षा ये लिखे हैं। मुनि की दो दो। कौन से दो 10 कक्षाएं कहाँ आई है? पहले नहीं, पहले बताइए एकल 10 कक्षा बिहारी। कहाँ आई है। नहीं 10 दो कक्षा दी आपको दो दे होते हैं। रहे हैं हम लोग जो। नहीं सर, मुन्नी की बात तो आपने क्या बोला, यहाँ जो कक्षाएं है ना, वो है हाँ कि भगवान महावीर स्वामी ने जी हाँ धार्मिक जीवन की अनेक कक्षाएं प्रतिपादित की गई थी। तो उन हाँ। कक्षाओं में 4 तो श्रावकों की थी और 2 साधु की थी। अणगार और कौन सी 2 साधु कौन सी थी? चार जो श्रावक की थी वो सुलभ बोधि, सम्यक दृष्टि, अणुव्रति और प्रतिमाधर। और मुनि वाली जो है वो संगवासी मुनि और एकल विहारी मुनि। एक तो ये होगा ना इसमें, ये पीडीएफ में? पीडीएफ पेज में हाँ नंबर जी। 79 पर है, पेज नंबर 79 पर है। अच्छा हाँ। जय जिनेन्द्र दीदी। जय ये जिनेन्द्र। विशुद्ध के लिए कार्य करता हूँ, इसका क्या आंसर दिया था उस दिन? सर वापस बोले ना। विशुद्धि के लिए कार्य क्या करता हूँ, क्वेश्चन किया आपने, एक बार दोबारा बोलिए। विशुद्धि के लिए कार्य करता हूँ। आप क्वेश्चन पेपर निकाल के बैठे हो क्या? हाँ, उस दिन मैंने ये लिखा नहीं था। ये पूछ रहे हैं विशुद्धि के लिए कार्योत्सक करता हूँ। हाँ, वो विश्वनाथम वाला देवसी ये पार्षद काउसगम नहीं होगा फिर? काउसगम। प्रायश्चित्तं विश्वहनन्तं करेमि कौसगम्। जी। विशुद्धि। विसोहणत्तम करिमी कौसगम। करिमी यानी करता हूँ, कौसग यानी कौसग। विसोहणत्तम का अर्थ है विशुद्धि के लिए। जी। तो चूंकि इन तीनों को जोड़ दिया गया है ना, विशुद्धि हाँ, के लिए कैसे करता हूँ, तीनों को जोड़ दिया गया है, इसलिए विसोहणत्तम करिमी कौसगम आएगा वहां पर। जी। और ये प्रायश्चित के पाठ से है, तसोद्र के पाठ से नहीं है, क्योंकि दोनों के अर्थ में फर्क है वहां पर। आप शब्दों को देख लेंगे, वहां पर अर्थ में भी फर्क है वहां पर, इसलिए दोनों को मिक्स नहीं करेंगे ना। जी। दी, ये जो पचकाना आई है ना, तो पचकाना ऐसा लिखने का तो नहीं आएगा ना कि मिल का पचकान लिखो या उपवास का पचकान लिखो, या उसमें कितने आगार है ऐसा लिखेगा? ऐसे बताएंगे तो आगार तो अपन लिख देंगे, पर ऐसे पूरा का पूरा लिखने को बोलेंगे क्या? संभावनाएं आ भी सकता है, संभावनाएं नहीं भी आ सकता है। वैसे इतने बड़े क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं। जय जिनेन्द्र दीदी। आदमी होते हैं हम। काल चक्र पर से आएंगे क्या क्वेश्चन? आपके सिलेबस में है तो आएंगे ही। सिलेबस में है दीदी, लेकिन वो इतना छोटा दिख रहा है ना बारीक, उसकी वजह से उस पर ध्यान ही नहीं दिया। गोल चक्र बना नहीं हुआ है। पसलिया इंडेक्स वगैरह सब है इंडेक्स ना। देख लेंगे, आप इंडेक्स ही देख लेंगे बस। चलिए। 6 आरों का जो इंडेक्स दिया हुआ है ना, उत्सर्पणिकाल और अवसर्पणिकाल, उनके हाँ। नाम है और उनके वर्ष, मतलब उनकी जो स्थिति है वो, ये जी, आप देख लेंगे। स्थिति और नाम ही लिख। अच्छा। ये हाँ मैडम तो एक चलिए दूसरी हाँ जी। फरमाइए सर। ये दूसरी शताब्दी के नाम से कौन सा धन प्रसिद्ध है? दूसरी शताब्दी तो ये युग केवली वाला आएगा क्या, क्या आएगा? शताब्दियां कहाँ पर आई है ये बताइए मुझे, आपके आंसर आपसे ही ले लेती हूँ मैं। शताब्दी कहाँ पर पड़ी है बताइए पहले मुझे। अपने इसमें तो नहीं पढ़ी, पर इस क्वेश्चन में है दूसरी शताब्दी के नाम से कौन सा धर्म प्रसिद्ध है? जैन धर्म होगा। दूसरी शताब्दी में कौन आएगा, मतलब ये जैन धर्म जैन होना धर्म में, जैन धर्म में आएगा ये।
हाँ सर। अच्छा, मैंने सोचा ये 4 युग है, इनमें से आएगा क्या? नहीं, वो सेवन युग आएगा तब पूछा जाएगा। युग अगर पूछा जाएगा तो उन 4 में से लिखना होगा। अच्छा, हाँ। 78 पेज लेकिन नंबर अगर पे दिया है ना, हाँ सॉरी 78 पेज नंबर पे और नीचे से दूसरे लाइन में दिया है, दूसरे शताब्दी में वह जैन धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हाँ कौन सा पेज नंबर है? शताब्दी 78 78 ठीक है। जय जिनेन्द्र सर। 78 में जो पेज नंबर है, 78 पेज नंबर है, वहीं पर इनके नाम, मतलब जैन धर्म को जिन जिन नामों से जाना जाता था वो सब वहां पर दिए गए हैं। हाँ जी। ठीक। जय जिनेन्द्र। हाँ ग्लान सर। अवस्था का अर्थ, ग्लान अवस्था का अर्थ। सॉरी सर, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। ग्लान अवस्था का अर्थ बोला है, ग्लान अवस्था। ग्लान अवस्था, ये कहाँ से लिया है आपने, मुझे ये बताएंगे आप? हाँ, इच्छा में कमासना के पाठ में आता है। कौन से वर्ड से लिया है? वर्ड बताइए तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाए। हम्म। जैसे पानी डाल देना वैसे गैस पानी डाल ये कांची कटोरी है ना, ये बनता है ना, प्लीज पीछे वाले साउंड बंद कर लीजिए सा। बोलिए सर, जिनका क्वेश्चन था वो आगे बढ़ेंगे एक बार फिर से। हेलो, एक मिनट देख, आपका क्वेश्चन है गलान अवस्था का मतलब क्या? तो गलान शब्द किस देह ग्लानि की बात है वहां पर, अपगिलम ताणम, हाँ, यानी कि देखिए, एक बार इच्छा में कमर्शनों को अगर थोड़ा सा आगे से ले लोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इच्छा में कमर्शनों जब शुरू हुआ है तो वहां पूछा गया है कि हे श्रमण शमन, मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपको वंदना करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके लिए क्या करता हूँ, आपकी परिणित भूमि में प्रवेश चाहता हूँ, उसकी आज्ञा चाहता हूँ। ठीक है, फिर वो जब प्रवेश ले लेता है तब गुरु के समीप बैठकर कि अशुभ क्रियाओं को रोककर अपने दोनों हाथों से आपके चरणों को, मतलब आपकी काया को स्पर्श करता हूँ। तो जब काया को स्पर्श किया ना, स्पर्श करके उनकी साता पूछी, यानी कि जो वर्ड आप लेना चाह रहे हो उसको वहां से शुरू करेंगे कि शरीर की सत्ता पूछना। तो अपकिलम ताणम, बिना देह गलानी के, यानी कि रोगादि से रहित है। आपका जो शरीर है वो सत्तापूर्वक है, किसी भी रोग से ग्रस्त नहीं है। गलानी यानी रोग से रहित, मतलब उसमें कोई रोग नहीं है। धन्यवाद सर। अच्छा। मैडम ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे ए भी आते हैं फिर मिलाकर भरना होता है, हम्म। तो जैसे ये वचन आया तो उसमें से देखना है कि कौन सा है, तो वो 10 दोष लिख रखा तो वही लिखेंगे कि? वही लिखेंगे सर। आप देखो, जो ये ए बी वाला कंफ्यूजन हो रहे हो ना, ए का हाँ साथी कौन बी में ढूंढे। ठीक है, तो जैसे अगर 10 क्वेश्चन है तो सामने भी 10 ही पॉइंट्स है, यानी कि उस हाँ, वो 10 तो क्वेश्चन के आंसर वही आपके सामने ही है। हाँ बस हाँ। आपको ये पर देखना है कि कौन सा किसका राइट आंसर है। हाँ, तो वो दोनों वापिस वहां लिखेंगे, थर्ड कॉलम में दोनों ही लिखेंगे कि खाली निशान लगा देंगे? नहीं, पहला जो है, जैसे ए में भगवान महावीर स्वामी लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, एक मिनट रुको, मैं वही पेपर निकाल लूं, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। आपके पास कौन सा क्वेश्चन है, बोलिए एक बार। ये वचन वाला ए बी को ढूंढ कर वो सी ए- कॉलम में भरना है, तो राइट हो जो दोनों ही शब्द भरने के, खाली नंबर लगा दे। नहीं, नंबर नहीं लगाने से, सिर्फ है ना क्या बोले ना, बीच वाले में से, बी में से सही, सी में से सही आंसर बी की तरफ लाना है। वो सी की तरफ एक ले आएंगे, यूं मिनट, जो राइट है जो। एक मिनट, जैसे ए बी और सी है, बराबर है। ये ठीक है, जैसे क्वेश्चन है आई भारे। अधिक भार आएगा इसमें तो। ठीक है, तो ये यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ अब बी के अंदर
आगे पीछे दिया हुआ है, तो जैसे आई भारे यहाँ है, अब नीचे लिखा अधिक भार भराओ, हाँ मतलब कहीं और लिखा हुआ है। जब हाँ आपको हाँ, पता है आई भारे का मतलब क्या है, अधिक भार अधिक वाला। भार भरा। अधिक भार भराओ, तो आपको आंसर आता है। अब ये वाला आंसर आपको यहाँ लिखना है, इसके सामने, इसके सामने ले। मतलब ठीक है, ये यहाँ पर सी में आएगा, लेकिन ये वो एक के सामने आएगा। इसको नहीं लिखना, कहने का मतलब आई भारे को नहीं लिखना है, ओनली एक ही लिखना जो राइट है। हाँ, क्योंकि आई बारे यहाँ लिखा हुआ ना, उन्होंने हम्म। कहा कि ए का साथी कौन है, मतलब ए का साथी कौन है, बी में ढूंढे और सी में बताए, सी में लिखे। तो ए का जो साथी है उसको सी में लिखना, आपको बी में से ढूंढ के लिखना है। तो ये जीव राशि इसका है, तो जीवन से होगा, क्या होगा इसका सेकंड जैसे? जीव राशि में। जीव राशि जीव राशि, जी। अच्छा, इसका अर्थ लिखना है, इसका मतलब जीव राशि से जीव राशि। हाँ, कहीं अर्थ है, कहीं मतलब जैसा जो होगा वैसे समझना हाँ, पड़ेगा उसको। समझ गए। जीव राशि है। ये अधिक भार भरा हो, ठीक है। अभी आपने पूछा जीव राशि से, जीव हाँ। राशि, तो इसका है जीव राशि से। हम्म। तो मतलब आंसर देखो, इसी बी कॉलम में से ही निकाल कर आपको सी कॉलम में लिखना है। बस वही है कि जितना जो पक्का वाला है ना कॉन्फिडेंस कि भाई इसका आंसर यही है, उनको हाँ वो लिखते जाएंगे, तो लास्ट में जो बचेंगे वो फिर कुछ कुछ अंदाज से भी राइट हो जाएंगे। सही है। जय सर। क्योंकि ऐसा, हाँ सर, दीदी भगवान पार्षद की भी उम्र 30 वर्ष में ही दीक्षा हुई और भगवान महावीर स्वामी की भी 30 वर्ष में ही दीक्षा हुई है ना? जी। तो लेकिन जो भगवान महावीर स्वामी ने जो पहली देशना दी उसमें वो कैसे खाली गई है, क्योंकि देवगढ़ सब आए थे देशना में, तो ऐसा पार्षद भगवान जी, की उसमें तो नहीं हुआ, उसमें तो मतलब देवगढ़ भी आए और सब भी आए, इतने लोगों ने फिर साथ साथ दीक्षा ऐसा ली। है कि तीर्थंकर भगवान की देशना कभी खाली नहीं जाते, ये एक आश्चर्य में आती है। भगवान महावीर स्वामी की जो देशना तेरा है खाली गई ना, वो जी। आश्चर्य में आती है, क्योंकि तीर्थंकर की देशना खाली जाती नहीं है। भगवान तीर्थंकर की सॉरी भगवान महावीर स्वामी की खाली इसलिए गई थी क्योंकि उनका जो पहला संबोधन जो हुआ था वो देव क्षेत्र में हुआ था, तो वहां पर सिर्फ देवता थे, और देवता क्या है, संयम धारण नहीं करते, व्रत हाँ वो धारण नहीं नहीं देते थे। करते। स्वीकार नहीं तो ना वो श्रावक बन सकते हैं, ना वो साधु बन सकते हैं। और तीर्थंकरों का पहला क्या है कि वो पहले ही देशना में चतुर्वेद संघ की स्थापना करते हैं, तो वहां चतुर्वेद संघ की स्थापना हुई नहीं, इसके लिए वो देशना खाली गई। क्या पचका नहीं कर सकते। जी, इसके लिए वो देशना खाली गई। ठीक है। ये प्रथम आरा में भोग काल ही आएगा, प्रथम आरा भोग काल का ही था। जी, प्रथम और द्वितीय, अच्छा, प्रथम और द्वितीय दोनों ही आर्य भोगकाल आ रहेगी, क्योंकि टीवी तृतीय आने आर्य में का आधा आधा चला है, भोग काल आधा और चलेगा, आधे में वापस कर्म भूमि हो जाएगा, इसके लिए उसको पूरा नहीं बोला है। तभी द्वितीय आरा ही पूछेंगे, अब की बार प्रथम आरा आ चुका है गए बार। और क्या करें, हम नया नया पढ़ रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट हो उस पर ज्यादा, एक बार तो ऐसे ही करें ना। बिल्कुल था, जैसे उचित लगे समझे, मेरे हिसाब से तो मैंने क्लास नहीं नहीं, में अच्छा पढ़ाया, नहीं बहुत अच्छा समझ में आया, नहीं समझ में तो बहुत अच्छा आ गया, पर याद नहीं भी तो है मीन्स ना। वापस क्वेश्चन पेपर, आप पहली बार आप लोग ये सोचिए कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैंने स्टार्टिंग से ही मतलब वीक की 4 क्लास शुरू की है, ठीक है। नहीं तो लास्ट तक, मतलब आज जो क्लास में हम रिवीजन कर रहे हैं ना, यहाँ तक तो हमारा सिलेबस कंप्लीट ही चल रहा होता है। हम्म। तो इस बार ये था कि नहीं, सिलेबस पहले कंप्लीट करवाना है और रिवीजन भी साथ में हो जाए, इसके लिए क्लासेस पहले से एक्स्ट्रा स्टार्ट की थी। तो आप लोगों को तो रिवीजन का अवसर मिला है, नहीं पर मिला है। जिन्होंने पीछे एग्जाम दिए उनको कुछ रिवीजन का अवसर ही नहीं मिला था, उनको तो क्वेश्चन पूछने पड़ते थे कि भाई ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, तो आप बता दीजिए। नहीं नहीं, रिवीजन का तो चलिए, अच्छा मौका है। प्रथम छेद सूत्र बताइए मुझे। क्या? वह प्रथम छेद सूत्र कौन सा है बताइए। व्यवहार सूत्र, दशा सूत्र, स्कंद, पहल कला, दशा सूत्र, स्कंद, ठीक है। जम्बू कुमार से प्रतिबुद्ध हुआ कौन?
चो, प्रभाव चोर प्रभाव चोर प्रभाव चोर। समकीट का 5वां लक्षण कौन सा? हम साम आस्था। मस्त। शाम निर्वेद अग्नि से अग्नि की उत्पत्ति से स्रोत खुले किसके? भोजन के, विकास के या परिग्रह के? भोजन अग्नि के की उत्पत्ति से। विकास के भोजन के विकार अब से। एक और बचा, वो भी बोल दीजिए। फिर आंसर मैं बता दूंगी। क्वेश्चन बोलिए ना वापस। अग्नि की उत्पत्ति से स्रोत खुले, हमने पढ़ा था कि भाई हाँ। पेड़ों के टकराने से अग्नि की उत्पत्ति हुई, तब किस चीज को आगे उसमें महत्ता दी गई थी? आगे क्या बोले? भोजन अग्नि का ही दीदी, भोजन का ही, भोजन के लिए ही किया था। भोजन के लिए किया गया। अग्नि की उत्पत्ति से आगे क्या बोला था क्वेश्चन? उसका पूरा बताओ ना। अग्नि की उत्पत्ति के स्रोत खोल दिए, मतलब जब अग्नि की उत्पत्ति हुई तो कौन से स्रोत खुल गए? क्या चीज आगे की तरफ बढ़ने के लिए सपोर्ट हुई अग्नि के कारण? विकास ही है। विकास ही सामदान दंडभेद है। विकास होगा इसका। पाक विद्या दीदी। ऑप्शन 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 भोजन, विकास, परिग्रह। अब बताइए तीनों में से कौन सा है? भोजन भोजन विकास को लॉक कर दीजिए। भोजन परिग्रह भी तो होने लग गया था फिर। नहीं, और कोई? देखो, विकास और भोजन दो तो आ गया, मतलब परिग्रह तो था ही नहीं वहां पर, खत्म करें उसको। भोजन ही सही है। विकास भोजन ही मैं तो सही बोले है। भोजन ही सही है। ओके सर, राइट आंसर मैं बता देती हूँ। अग्नि की उत्पत्ति के स्रोत खोल दिए विकास के। ओके, भोजन के नहीं, विकास के, क्योंकि जब अग्नि की उत्पत्ति हुई तभी भोजन को कब पकाया? जब औजार तैयार हुए। तो विकास मतलब औजारों का विकास किया, बहुत मतलब मिट्टी के बर्तन बनाए गए, ये सब जब हुआ तभी तो भोजन तैयार हुआ। ओके, 5वां आवश्यक बताइए। तो आंसर क्या आएगा? औजारों का विकार। नहीं 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 नहीं, मैंने 3 चीजें बोली ना, भोजन, विकास और परिग्रह। तो भोजन नहीं होगा, परिग्रह नहीं होगा, विकास हुआ, क्योंकि सबका विकास हुआ ना, चाहे अच्छा, वह आपने भोजन विकास बोला भोजन क्या? बनाने। विकास बोला Sorry? क्या? हमने सुना विकार बोलना सुना है, नहीं इसलिए नहीं, हमने विकास का शायद स्रोत सर भोजन ये है। पांचवा आवश्यक हाँ शायद सर विकास। मैंने विकास। सर दीदी जी, 5वां आवश्यक आंसर। अरे सर हाँ, 5वां। भगवान महावीर का शासन काल कौन सा था? कौन सा था? भगवान महावीर स्वामी जब थे तो उनका शासन काल किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन बताइए। निग्रंथ। ऑप्शन बताइए। अहिंसा, निर्ग्रंथ, क्षत्रिय। निग्रंथ। निर्ग्रंथ। जी, हाँ बोलते हैं ना, निर्ग्रंथ श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी बोलते हैं ना। जी। जी, शरीर और जीव एक है या भिन्न? किसने भिन्न। कहा? वायुभूति। गंधर्व भाई। वायुभूति जी ने। ये प्रश्न, ये शंका उनकी थी। क्या शरीर और आत्मा, शरीर। शरीर और जीव एक है या भिन्न है, ये शंका किसकी थी? तो वायुभूति जी की। किसकी टक्कर? शरीर और जीव एक है या भिन्न, ये शंका किसकी थी? वायुभूति वो जी। तो वायुभूति आएगा क्या? बस आप अच्छा जीव के लिए पूछा तो ठीक है। किसकी टक्कर से अग्नि उत्पन्न हुई? वृक्षों के। पेड़ों के पेड़ों के पेड़ पत्तों पत्थर से। ऑप्शन बोलिए ना, ऑप्शन बोलते जाइए ना। चमत्कार से हुई, वृक्षों से हुई या पत्थर से हुई? पत्थर से। वृक्षों से। वृक्षों से। वृक्षों से। वृक्षों हाँ, से। वृक्ष। जी, पहले वृक्षों तो से। देखती हुई थी। हाँ हमने पढ़ा था कि पहले अग्नि के स्रोत थे ही नहीं, लेकिन पेड़ों के टकराने से, वृक्षों के टकराने से वहां पूरे ही जंगल में आग लग गई थी, हवा ना और तब उस अग्नि का प्रयोग मतलब अंतर और विकास के लिए किया गया। ठीक है, एक पूरा कालचक्र कितने का होता है? किस थोड़ा कोड़ी सा? सागरपम। एक पूरा काल चक्र कितने का होता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागरपम का।
एक कालचे अपराध, हाँ। 30 कोड़ाकुड़ी। भगवान पारसनाथ के निर्वाण के 178 हाँ, वर्ष पानी बाद किनका जन्म हुआ? पानी लाओ, वो मैं गंजिन खाली कर ली, गुंडी के पानी ला। दीदी क्वेश्चन क्या बोला? 1 मिनट रुकिए साहब, पीछे से बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रही है, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ सब प्लीज सबसे निवेदन है कि अपने अपने माइक आप बोलिए पर वापस म्यूट कर लीजिए ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। भगवान पारसनाथ के निर्वाण के 178 वर्ष के बाद किनका जन्म हुआ? स्वामी महावीर स्वामी का। ऑप्शन जी, भगवान महावीर स्वामी का। 170 सुनंदा के पुत्र का नाम क्या था? हाँ? सॉरी 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 सर, वापस बोलिए, क्या वका अटक है? इसका आंसर क्या बताए? 170 वर्ष बाद। महावीर 178 वर्ष बाद भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। भगवान पारसनाथ का जब निर्वाण हुआ ना, उसके 178 बाद वर्ष भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। पार्श्वनाथ के निर्वाण के 170 वर्ष बाद। 178 78 178। 178। ओके। सुनंदा के पुत्र का नाम बताइए। बाहुबली। हाँ, बाहुबली। तीर्थंकर को गर्भ में कौन सा ज्ञान होता है? तीन मति ज्ञान, अवधि ज्ञान। श्रुति अवधि। अवधि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। ऑप्शन केवल ज्ञान, मंत्र ज्ञान या अवधि ज्ञान? अवधि अवधि ज्ञान। ज्ञान। अवधि ज्ञान। भगवान ऋषभदेव व भगवान महावीर स्वामी ने किसका उपदेश दिया था? ऑप्शन गुड। मैंने कहा डायरेक्टली आंसर आ रहा है कि ऑप्शन बोलना है। हिंसा, पहले अहिंसा, 4 महाव्रत या 5 महाव्रत? पांच महाव्रत। अहिंसा। भगवान ऋषभदेव और भगवान महावीर स्वामी के समय में 5 महाव्रत का पालन किया जाता था, उनका ही उपदेश दिया जाता था। और भगवान अजितनाथ जी से लेकर भगवान पारसनाथ जी तक 4 महाव्रत का पालन किया जाता था। कौन कौन से थे? अहिंसा, ब्रह्मचर्य को झूठ, छोड़ के ब्रह्मचर्य को और परिग्रह में अपरिग्रह। शामिल कर लिया गया था। जी जी, ब्रह्मचर्य को भी परिग्रह में शामिल कर लिया गया था। चातुर्याम धर्म के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? पार्श्वनाथ भगवान। अजितनाथ जी। अजितनाथ जी। अभी तो बताया था मैंने कि अजितनाथ जी। चातुर्याम मतलब 4 महाव्रत का शुरुआत अजितनाथ जी से हुई और एंडिंग पारसनाथ जी से हुई है। क्वेश्चन क्या था, वापस बोलिए तो। चातुर्याम के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? देखिए, प्रथम प्रवर्तक पूछा है तो अजितनाथ जी होंगे, और अंतिम चातुर्याम के अंतिम प्रवर्तक पूछेंगे तो तो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी होंगे। और ये 5 महाव्रत के प्रथम प्रवर्तक पूछेंगे तो भगवान ऋषभदेव जी होंगे, और अगर अंतिम पूछा गया तो भगवान महावीर स्वामी होंगे। दीदी चातुर्याम और चतुर्विद संघ में क्या फर्क पड़ता है? चतुर्विद संघ अलग है। चातुर्याम यानी अहिंसा, सत्य, ऐश्वर्य, ब्रह्मचर्य वाली बात है। महाव्रत, सॉरी ब्रह्मचर्य नहीं, परिग्रह। महाव्रत। और चतुर्वेद संघ यानी साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। अच्छा। चातुर्याम यानी जो व्रत पालन किए जा रहे हैं जी। उसको कहा है। और संघ जो चतुर्वेद संघ हम बोलते हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका है। ठीक है, इसलिए दोनों ही अलग अलग है। ओके ओके सर, अब क्वेश्चन बोल रही हूँ, उसका आंसर अंकों में देना है। ऑप्शन है क्या उसमें? आंसर अंकों में ही देना है, नंबर्स में देना है। ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन वाले क्वेश्चन मैंने पूछ लिए। 12 व्रत में कितने अतिचार होते हैं? 60। 7 जी। भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख श्रावक कितने? 10 श्रावक। 10 आनंद 12 वाले दो नाम और बताइए। 10 12 वाले दो नाम और बताइए। 10 ओके, मैंने कहा दो नाम और शायद जानने को मिल जाए, हम तो ही चुप रहे हो तो। चेतक व्रतधारी थे
क्या चीज? चेतक राजा चेतक व्रतधारी थे। 12 व्रत। 12 व्रत। यस। कितने द्रव्यों की मर्यादा की जाती है? कितने 12 व्रतों की कितने द्रव्यों की मर्यादा की जाती है? द्रव्य पूछे थे, व्रत नहीं। द्रव्यों 5 14 26 द्रव्य 26 छब्बीस द्रव्य। क्या अच्छा, मैं करते हो? देखता हूँ। कहाँ से कहाँ पहुंच गए हो? द्रव्य हमने से 26 ही बड़े प्रतिक्रमण में। 26 कितने द्रव्यों की मर्यादा की जाती है? तो 26 द्रव्यों की मर्यादा की जाती है। भरत और ब्राह्मी अच्छा, भरत को कितनी कलाएं सिखाई? 72 जो हाँ जी, 72 हाँ 72। और ब्राह्मी को कितनी लिपियां सिखाई? 64 नहीं नहीं लिपि अलग है ना, मुद्रा जैसे लिपि उसका कलर नहीं, लिपि अलग 18 है। लिपियां। याद नहीं है 18 अलग लिपि जी, भरत को 72 कलाएं सिखाई गई और ब्राह्मी को 18 लिपियां सिखाई गई। 18 लिपियां सिखाई गई। ओके। जी। तो मंगला के पुत्र व पुत्री कितने? मंगला के 2 पुत्र और 2 98 पुत्र 98 पुत्र और 1 पुत्री। 2 पुत्र। 98 90 पुत्र और 1 पुत्री। 99 + 1। यस, 99 + 1। 99 पुत्र थे और 1 पुत्री थी ब्राह्मी। इच्छा करणम में कितनी इंद्रियों के जीव बताए गए हैं? 5 1 से इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक। 5 इंद्रिय तक। यस, 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय, 5 इंद्रियों के जीव के बारे में बताया गया है। ब्राह्मी सुंदरी नहीं थी क्या? हुक्मी ब्राह्मी और सुंदरी ब्राह्मी ब्राह्मी सुमंगला की पुत्री थी और सुंदरी सुनंदा की पुत्री थी। दोनों की माताएं अलग थी। क्या आएगा? सुमंगला की पुत्र पुत्री कितने थे? 99 + 1 आएगा, कितना आएगा? 91 99 + 1 आएगा सर, 100 आएंगे। पुत्र और पुत्री दोनों पूछा, इसके लिए 100 आएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि उनके पुत्र कितने थे तो 99। पुत्री और सुनंदा के पुत्र कितने थे? 1 एक। और अगर पुत्र और पुत्री पूछे जाए तो टोटल 2। उपमेचंद जी महाराज साहब ने बेले बेले तप की तपस्या कितने वर्षों तक की? क्या पूछ 21 साल 21 साल 21 वर्ष तक। जी, 21 वर्ष तक। भगवान पारसनाथ को वाराणसी में कितने दिनों के बाद केवल ज्ञान प्राप्त हुआ? 54 वापस रिवाइज कीजिए साहब, वापस रिवाइज 84 कीजिए। 84 84। हाँ हाँ। ओके। गलत हो गया मेरे। अरिष्ट ने मेरी 54। भगवान अरिष्टनेमि के संग में साधु थे। 18,000 1 लाख 18 नहीं 40,000 40,000 साधु। क्या पूछा दीदी? साधु भगवान अरिष्टनेमि के संग में कितने साधु थे? 18,000 14,000 18,000 अच्छा अच्छा, युग कितने पढ़े हमने? 4 4 युग। तीर्थंकर कौन कौन से? केवली युग युग पूर्वाधार और युग और और संप्रदाय बाद में ब्राह्मण युग। संप्रदाय बस। ओके। चारित्र के कितने अतिचार है ये बताइए? नहीं सुनो ना, आप युग तो बताओ ना दीदी। सॉरी, युग क्या हुआ? पढ़े युग बताओ ना आप से। युग 4 है। हाँ, पहला था तीर्थंकर युग, तीर्थंकर युग, केवली युग, ठीक है। हाँ, उसके बाद में पूर्वधर युग, क्योंकि केवली 3 का वर्णन अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में केवल युग समाप्त हो गया था, फिर सिर्फ पूर्वधारी रह गए थे। और पूर्वधारी की भी एंडिंग होते होते अभी अपन आगम में तो 32 आगम अपने पास बचे हैं, पर वो युग कौन सा था? संप्रदाय और कांति युग था।
संप्रदाय उस समय ही बटी थी और क्रांति हुई तब है ना ये 32 आगमों का संकलन किया गया था। यानी 4 युग लिखना है इसमें अपन को। जी 4 युग। तीर्थंकर युग चारित्र के कितने अतिचार हैं? पांच है यदि पिचंतर चारित्र से पिचंतर और कोई? चारित्र 14 नहीं अतिचार नहीं आ रहा है दीदी। क्या बात एक है, संस्कृत आता हमने है क्या पढ़ा चारित्र था। में? हाँ 5 ये लोग का संसर्ग पर लोग का संसर्ग मन में कि 5 कहाँ पे दीदी थोड़े आइडिया दे दो ना। अरे बहुत इजी है, मैंने व्रत में से पूछा है। मैं व्रत में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ आपको क्योंकि मैं चाहती हूँ कि व्रत आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रतिक्रमण का विषय है ये। बताइए ज्ञान के कितने? 14 आप लोगों के पास ये आंसर? 14 ठीक है 14। दर्शन के कितने? 5 ठीक है। सबके कितने? 12 सबके कितने अतिचार हैं? 5 12 5 जो एक मिनट जो 12 बोल रहे हैं वो बताएंगे कि कौन कौन से हैं? तो तब के 12 भेद है, निर्जरा के भेद है 12। हाँ ठीक, वही मैं सबके अत्याचार पूछ रही हूँ। ओके कौन से? पांच कौन से? यस 5 है। ये लोग संस्पागो जो हम संलेखना के अंदर बोलते हैं अतिचार, वो तक के अतिचार हैं। अब बताइए चारित्र के अतिचार कितने? पिचंतर कैसे होगा 75? ओके 60 प्लस 12 15 व्रत के और और 15 15 कर्मादान के टोटल 75 हुए और ये टोटल कितने होते हैं? 99 ठीक है 70 और 24 99। ओके सर। तो चारित्र का तो 99 हुए ऐसा? 99 हुए यूं? 75। 75 अच्छा टोटल पूछे तो 99। मैंने टोटल आपको ऐसे बताया है कि अगर बीच में से कहीं पूछा जाए, अगर आपको ज्ञान के पूछा जाए आपको पता हो, दर्शन के पूछा जाए आपको पता हो, तब के पूछा जाए तो आपको पता हो। अगर चारित्र आया है तो वहां पर 75 आएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 12 व्रत में कितने अतिचार हैं तो कितने होंगे? 60। 12 व्रतों की चारित्र में जी, ये चारित्र में 75 कैसे लिया आपने? 12 15 व्रत के कर्मादान पूरे चारित्र अत्याचार से होते हैं साहब। 12 व्रत के पूरे अत्याचार चारित्र के ही लगते हैं क्या? श्रावक को भी तो लगते हैं। अरे श्रावक का चारित्र नहीं होता क्या? हम चारित्र की बात कर रहे हैं, यह श्रावक और उनकी बात नहीं कर रहे। चारित्र में लगने वाले अतिचारों की बात कर रहे हैं क्योंकि 15 कर्मादान चारित्र में ही आता है, क्योंकि अगर ये व्यापार करते हुए हमारे चारित्र में दोष लगता है। यानी कि 12 व्रतों के जो 5-5 अतिचार होते हैं वो सब चारित्र में लेते हो? 12 हाँ जी 5 60 और 15 ये जी। अच्छा क्योंकि हम 99 अतिचार कैसे करते हैं? ये ज्ञान दर्शन चारित्र तब के ही 99 अतिचार है, तो इनका डिवाइडेशन हम नहीं बोलते 14 ज्ञान के, 5 दर्शन के, 12 60 तत्वों के, 5 15 कर्मादान के, फिर बोलते हैं कि सबके 12 भेद। तो टोटल सॉरी सबके 5 अतिचार टोटल मिलाकर वो 99 होते हैं। और उसी के पाठ में आता है। सबके जी समुच्चय के पाठ में हम ऐसा ही बोलते हैं। प्रतिक्रमण में जी। शंभु कुमार ने कितने वर्ष की आयु में केवल ज्ञान प्राप्त किया? 24 80 80 होना चाहिए इसका 50 और 30। 36 वर्ष की आयु।
36 शंभू मैडम को होगा 81। उनका पूरा आयुष्य कितना था ये बताइए। 44। मैडम और एक सेकेंड, ये 80 साल तप का वाले जो था। अत्याचार लिखे ना आपने 80 साल का था सॉरी दीदी सॉरी उनका। हाँ ये 1 मिनट हाँ बोलिए सर। ये तप वाले 5 अत्याचार लिखे जो ये सलेखना के अलग होंगे क्या? जैसे 14 ज्ञान के 60, 12 व्रत, 15 कर्मदान और 5 सलेखना के होते, तो सलेखना वाले कौन से होते हैं? ये सलेखना के अतिचार ही तब के अतिचार कहलाते हैं। अगर अच्छा, आपसे पूछा जाए सलेखना के अतिचार कौन से है, तब भी ये 5 ही ये है। भी यही और लिखा आपसे है। पूछा जाए कि तब के अतिचार कौन से, तब भी ये 5 अतिचार ही तब के अतिचार है। ठीक है। और ये जो 60-12 व्रतों के है ना, 60-12 व्रतों के, हाँ इसमें 15 कर्मदान वाले नहीं लेंगे क्या? क्योंकि ये 7वें में आता था, इसके साथ ही है। ये व्रत अलग अलग है, ये व्यापार है। 15 व्यापार है। चारित्र में इसलिए लिया गया है कि ये चारित्र में दोष लगाते हैं। ये चारित्र के अतिचार हैं, इसके लिए इनको यहाँ अलग से डाला गया है। और इनको 99 अतिचारों में इसलिए काउंट किया जाता है क्योंकि ये अतिचार में काउंट है 15 कर्मदान। जम्बू कुमार के 36 है केवल वर्ष की आयु। जी, जम्बू कुमार को 36 वर्ष में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी टोटल आयु क्या थी? 80। और वो आचार्य कितने वर्ष की आयु में बने थे? 28। जी 28 साल में। ओके। भगवान ऋषभ कितने लाख पूर्व तक कुमार अवस्था में रहे? 83 लाख। कुमार अवस्था में ठीक ठीक 84 20 लाख 20 लाख पूर्व। 20 लाख पूर्व। 20 हाँ जी। एक बार क्वेश्चन वापस बोलिए तो। टोटल 83 हुए थे दीदी, और फिर आखिरी आराम से क्वेश्चन को सुनिए सा, उसके बाद आंसर कीजिए, जल्दी मत करिए क्योंकि जल्दी जल्दी आपको कंफ्यूज कर देगा। और गलती से ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ गए ना, तो आपको अगर क्लास वाला ध्यान में रह गया तो आप रॉन्ग आंसर टिक कर देंगे वहां पर। मेरा क्वेश्चन था भगवान ऋषभ देव कितने लाख पूर्व तक कुमार अवस्था में रहे थे? 20 लाख। 20 जी, क्योंकि 20 20 लाख लाख पूर्व पूर्व के तक वो बाद वो कुमार राज्य गद्दी अवस्था पर में बैठ रहे गए थे। तो 20 लाख 20 पूर्व के लाख बाद वर्ष तो वो राजा बने और जी 20 लाख पूर्व तक वो कुमार बने रहे थे। उसके बाद में 63 तक उन्होंने राज्य संभाला। टोटल कितने हो गए? 83। सिर्फ उनके आयुष्य में 1 ही लाख बचा था, तब उन्होंने संयम को धारण किया। 1000 वर्ष तक छद्मस्त रहे। 1000 वर्ष तक वो 1000 के बाद में उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। भगवान पार्श्वनाथ के संग में कितनी साधवियां थी? 3,27,000। साधवियां Nice. 38,000। सॉरी 38,000। क्या फायदा, मुझे ये बताओ, गलती से सॉरी अगर दीदी पेपर में नहीं लिख दिया नहीं फिर बाद में बुक खोलोगे ना, फिर बोलोगे कि सॉरी ये तो आता था लेकिन गलत कर दिया, नहीं तो दीदी क्या चार्ट फायदा पूरा बताओ किया है, मुझे। वो जल्दी जल्दी में बोला गया। चार्ट तो पूरा किया है मैंने। जल्दी जल्दी में बोलने के साथ जल्दी जल्दी में लिखने वाला सिस्टम हुआ ना तो खराब हो जाएगा। नहीं 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 हाँ, थोड़ा सा धैर्य बांधे रखें। जी। चलिए, मुझे पहचानो। मैं त्यागी, वैरागी, अनुरागी, सौभागी हूँ। आचार्य जी। मैं त्यागी, वैरागी, महागुणी, अनुरागी, सौभागी हूँ। आचार्य जी। किताब नहीं खोली। एक मैं त्यागी, वैरागी, सौभागी से पहले क्या था? हमें आता है। मैं त्यागी। मैं क्वेश्चन वापस दोहरा देती हूँ। मैं त्यागी, वैरागी, अनुरागी, सौभागी हूँ। सौभागी। आचार्य जी। बना दीजिए। ओके।
आचार्य उपाध्याय को क्षमा याचना करने वाला पाठ हूँ। क्या बोला दीदी? आचार्य आचार्य उपाध्याय को क्षमा याचना करने वाला पाठ हूँ। आचार्य उपाध्याय। प्लीज करेक्शन कर लेंगे आंसर में, आयर्य उपाध्याय होगा। मैं ध्यान से पहले बोला जाता हूँ। क्या? दसोत्री। क्या? मैं ध्यान से पहले बोला जाता हूँ। अपान मोसरा में बनते पड़ी कमाने। प्लीज पीछे वाली बैकग्राउंड साउंड बंद कर दीजिए साहब, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज 10 बनते पड़ी मैं- कमाने निंदा मी करे आम्ही अप्पान मोसरा में। मुझे पहचानो, क्वेश्चन समझेंगे फिर आंसर करेंगे। मुझे पहचानो वन वर्ड आंसर है। ओके सा? उत्तर आएगा दीदी। हाँ सा, मैं ध्यान से पहले बोला जाता हूँ। तस्य उत्तरिका पाठ। जब हम ध्यान करते हैं तो कौन सा पाठ बोलते हैं पहले? आजीवक मेरा शासन काल था। तसोत्री का पाठ ऐसे लिखना या अपान मोसरा में लिखना? नहीं तो नहीं सब पाठ लिखना। मैं बोल रहा हूँ, मैं मतलब मुझे पहचानो, मैं ध्यान से पहले बोला जाता हूँ। क्या ओनली मिच्छामी दुक्कड़म भी है? सॉरी, अपन मोसरामी बोलते हैं क्या? पूरा पाठ बोलते हैं ना अपन ध्यान से पहले। ये दूसरा क्या तो पूछा? पाठ का नाम आएगा, पाठ का नाम आएगा। अच्छा, ये दूसरा क्या पूछा था अभी? आजीवक मेरा शासन काल था। गौशाला। गौशालक, मंथली गौशालक। गौशालक मंत्री गौशालक। यस। नहीं, मैं चेतक की बहन हूँ। क्या था उसका आंसर? क्या था? मैं मखली गौशालक, मंकली गौशालक। आजीवन उसका शासक था क्या? हाँ, आजीवक मेरा शासक, उनके जो शासक का नाम था ना वो आजीवक था। जैसे हम कहते हैं ना भगवान आजीवक। आजीवन, आजीवन के आजीवक क्या? आजीवक, आजीवक, जीवक। आजीवक मेरा शासन काल था मखली गौशालक का। मैं चेतक की बहन हूँ। त्रिशला। त्रिशला। मैं रेवताचल पर्वत पर प्रवजित हुआ। पीछे बहुत आवाज आ रही दीदी, भगवान सुनाई नहीं दे अरिष्ट रहा। नेमी। दीदी पीछे बहुत आवाज आ रही। ये जिनके आवाज आती है वो बंद नहीं करते। मेरी माता का नाम देवकी है। कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण। और राजस्व कुमार। जी। धन से दिखते प्राणी को स्थिर करता हूँ। क्या? उपाध्याय जी महाराज, उपाध्याय जी महाराज। धर्म से दिखते प्राणी को स्थिर करता हूँ। आंसर है उपाध्याय जी। उपाध्याय जी। मैं अधजला सांप का जोड़ा निकला। मैंने अधजला सांप का जोड़ा निकाला। पार्श्व कुमार, भगवान पार्श्वनाथ। पार्श्व कुमार। पार्श्व कुमार। एक मिनट वापस बोलिए, क्वेश्चन तो क्या था? मैंने अधजला सांप का जोड़ा निकाला। भगवान पार्श्वनाथ। दी वो तो उनके मंत्री ने निकाला था। नहीं, लेकिन कहा किसने था? कहा किसने था? चीने के लिए भी उन्होंने ही कहा था। जब वो निकले तो नौकर में भी उन्होंने ही सुनाया था। जी जी जी। ओके। मैं प्राणी की लक्षण विद्या में पारंगत हूँ। क्वेश्चन को सुनेंगे प्लीज। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पीछे जो बैकग्राउंड साउंड आ रही है तो प्लीज बंद कर लीजिए। आप आंसर करेंगे खोल लीजिए लेकिन वापस बंद कर लीजिए क्योंकि बाकी सबको डिस्टर्ब होता है।
मैं प्राणी की लक्षण विद्या में पारंगत हूँ। बाहुबली। प्रभव प्रभव बाहुबली। अच्छा बाहुबली। बराबर है हाँ बाहुबली। जी हाँ जी हाँ जी। क्योंकि भरत को 72 कलाएं सिखाई, बाहुबली को प्राणी की लक्षण विद्या सिखाई, ब्राह्मी को 18 लिपियां सिखाई और सुंदरी को गणित का अध्ययन करवाया, और जो वेद है 4 वेद, यजुर्वेद, ये सब है, उन वेदों का ज्ञान उनको करवाया। मेरे नाना का नाम केक है। महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी। पदार्थ मिलते रहे पर आसक्ति नहीं रही। ऋषभ देव। पदार्थ मिलते रहे पर आसक्ति नहीं रही। तो नहीं आया हमको। ये निर्घृत संत रहेंगे ना, उनको आहार मिलता है। किसको? भगवान ऋषभ देव को आहार मिला, मगर पदार्थ मिलता रहा पर आसक्ति नहीं रही। भगवान महावीर स्वामी क्या? भरत, इसका आंसर भरत है। वो तो जी, पदार्थ मिलता रहा पर आसक्ति नहीं रही। हमने पढ़ा था कि उनके 98 भाई, उनके 98 भाई भगवान के पास दीक्षा ले लेते हैं, फिर वो हाँ। बाहुबली से युद्ध करते हैं, वो हार जाते हैं, लेकिन बाहुबली भी दीक्षा ले लेते हैं और पूरा राज्य उनका हो जाता है। लेकिन उनके पास भाई नहीं रहता है। जब उनको ये चीज समझ आती है तब उनको सब कुछ मिलता है, लेकिन वो बस एक, उनको राज्य का पालन, मतलब निर्वाह करना होता है ना अपने फर्ज का, वो करते, पर उनकी आसक्ति नहीं थी कि भाई ये राज्य मेरा है या मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वो आसक्ति वहां खत्म हो गई थी। तो पदार्थ मिलता रहा पर उस पर आसक्ति नहीं रही, तो भरत चक्रवर्ती। ओके सर। ये अभी आप जो करा रहे हैं वो कोई एग्जाम पेपर है या आप मन से करा रहे हो? कुछ भी समझ लीजिए ऐसा। मेरा ही कलेक्शन है, आपसे पूछ रही रिवीजन हो हूँ रही है ताकि और आपकी तैयारी रिवीजन करवा रहे हैं दीदी। ऐसे अपन को अभी मीनिंग देके, अर्थ देके वर्ड्स लिखने को पूछे तो कैसे लिखेंगे? बहुत कंफ्यूज है वो पेपर, मैंने देखा। आपको जो क्वेश्चन पेपर भेजा गया है ना, लमसम पैटर्न वैसा ही है। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है सही विकल्प चुनिए। जो मैंने कितने क्वेश्चन पूछे हैं, आपको 3 विकल्प बताए हैं, उसमें से आंसर वहां टिक करना है, ठीक है। फिर आता है फिलिंग इन द ब्लैंक्स, यानी कि जितना भी आपने याद किया मूल वाक्य, उसका वहां पर फिलिंग इन द ब्लैंक्स 1 वर्ड या 2 वर्ड वहां बीच में लिखने को आता है। तो आपको अगर पाठ्य याद है तो क्वेश्चन में गलती होने की कोई संभावना ही नहीं है। फिर क्वेश्चंस आते हैं यस और नो में आंसर करना है, ठीक है। फिर मुझे पहचानो, जैसे हमने अभी क्वेश्चंस किए थे। फिर ए का साथी कौन, बी और सी में लिखें, बी में ढूंढे और सी में लिखें, ठीक है। अर्थ का मूल लिखते हुए पाठ का नाम बताइए, अंकों में उत्तर दीजिए, अर्थ बताइए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, ज्यादा लंबे चौड़े नहीं आते हैं, जो भी आएंगे लमसम 10 मार्क के क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो क्वेश्चन आंसर मैंने पूछे हैं क्लास में, जो मैंने बताया है, जैसा बताया है, कई बार पूछा है, वैसे ही क्वेश्चन आने वाले। अगर क्लास अटेंड की है, रिकॉर्डिंग सुनी है, तो लमसम आंसर में कोई बाधा होगी ही नहीं। कई बार क्लास में मैंने क्वेश्चन पूछे हैं। यो बंद है। हाँ, क्लास तो बंद है। क्लास ये बंद है, और ये चल इसके अलावा जो मैंने कहा था आप लोगों को, आप इंडेक्स अपने एक बार चेक कर लेंगे। विनीता जी छल्लानी, आपने हैंड रेस कर रखा है, फरमाइए सर। जय जिनेन्द्र जय आशा सर। जी। दीदी जय अभी सर। आपने बोला ना वो पाठ का अर्थ और पाठ का नाम। एक मिनट आराम कीजिए सर, एक मिनट, एक एक करके बोलेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा। आपने अभी बोला था ना कि मीनिंग बता के पाठ का नाम। हाँ जी, वो पूछिए कैसे आएगा।
जी पूछती हूँ एक बार, उससे पहले जो जिन्होंने हैंड रेस कर रखा था उनका एक डाउट ले लूं। विनीता जी। हाँ जी, वो एग्जाम में कैसे क्या ये आप जो पेपर सॉल्व करा रहे हैं वही आएंगे क्या? मैंने क्लास अटेंड नहीं करी एक्चुअल में, आज ही खोला है। ओके साहब, रिकॉर्डिंग देख लीजिए, आपने जो पीडीएफ है आपके पास, आप उसको पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पेपर उसी में से ही आता है। सिर्फ क्या पैटर्न आने वाला है वो अभी जो मैंने बताया है लास्ट में कि भाई इस तरह के, मतलब ये पैटर्न क्वेश्चन के, मतलब फर्स्ट लाइन मैंने आपको बताई कि इस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। तो ऑनलाइन दें तो फिर कैसे पेपर प्रिंट आउट से पेपर निकाल के भर के वापस सबमिट करवाना है? आप पेपर ब्यावर से देने वाले हो? दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ। ओके सर, वो सब है ना आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। अगर आपने फॉर्म भरा है ना, तो नया हाँ, ग्रुप फॉर्म बना भरा है उसमें, तो ग्रुप बना है, आप ग्रुप में ऐड हो जाइए, पेपर भी वहीं पर ही आएगा, और आपके कोई भी डाउट होंगे तो वहीं आप ग्रुप में डालेंगे तो वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। ओके ओके ओके, एक बात, थैंक यू। हेलो जय जिनेंद्र, ओके एक सर। बात हाँ इस हाँ परीक्षा सर, में क्या अच्छा लगा? तो क्या हुआ? इस परीक्षा में आपको क्या अच्छा लगा? सब अच्छा ही लगा है, प्रतिगमन का अच्छा दौरान हुआ, तो क्या लिखना चाहिए एक लाइन में? क्या अच्छा लगा आपको? क्या लगता है कि भाई और भी क्या अच्छा हो सकता है? देखिए सर, एक चीज और बताऊं, मतलब ये मत सोचिए कि भाई कौन क्या कर रहा है या क्या नहीं है। ये सोचो कि आपने जो पढ़ा है क्लास में, जो बताया कि उसमें जो चीज अपने को ऐसी है ना कि नहीं यहाँ थोड़ा सुधार हो सकता था, या क्लास में अपन ऐसा कर सकते थे जिसे और बेटर तरीके से सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, तो ऐसी चीज आप वहां पर लिखिए ना, ताकि क्या आप लोगों का जो मार्गदर्शन रहेगा वो इस टीम को, जो टीम काम कर रही है उन सबके लिए वो बहुत कारगर रहेगी। नहीं, वो क्या क्या अच्छा लगा ये लिखना है, अच्छा क्या लगा अपने को? आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया इस क्लास से? प्रतिगमन से बहुत चीजें सीखने में। आपने इतना ज्ञान सीखा वो आपको अच्छा नहीं लगा? इतना मतलब ज्ञान ज्ञान सीखा, सीख नहीं, आवश्यक ज्ञान सत्र सीखना, दर्पण से देखिए लाइफ सुनिए 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 सुनिए, ज्ञान तो सब सीखते हैं, हर जगह सीखते हैं, कोई बाधा नहीं है इसमें, लेकिन जितना समय आपने दिया, जैसे ये क्लास अपनी जनवरी से शुरू हुई है, मार्च फिनिश हो गया, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने कंप्लीटली गए, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत कुछ सीखा, लेकिन सीखने के साथ आपने आचरण में क्या लाया उसमें? क्या चीज ऐसी थी जो इन 3 महीनों में आपके जीवन में परिवर्तन आया? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दूं, हमने 14 नियमों के बारे में पढ़ा, बहुत शॉर्ट में पढ़ा था। 14 नियम के बारे में अपन ने कहा था कि भाई अपन पूरा नहीं कर सकते तो 14 नियम में अपन रोज रोज के पश्चातान कर सकते हैं। अगर मैं नहीं, जैसे मैं नहीं करती थी और मैंने इस क्लास के बाद अगर करना शुरू किया, तो ये मेरे जीवन का बड़ा परिवर्तन है कि मैंने ये चीज इस क्लास से सीखी है और अपने जीवन में आचरण में लाई है। तो ऐसी चीज लिखिए जो आपके आचरण में आई हो, आपके जीवन में परिवर्तन लाया हो। कहीं कुछ ऐसा है, प्रायश्चित करने का अवसर पड़ा, कहीं अनुप्रेक्षा अपन ने की, अपने क्लास में ये सीखा, अपन पहले ये करते थे अब ये करते हैं, पहले सामाजिक सूत्र विधि से नहीं लेते थे अब लेते हैं, पहले पाठ कुछ कैसे भी जब था वैसे बोलते थे, अब पता पड़ा कि नहीं शुद्धि से बोलते हैं, पहले सिर्फ वचन से करते थे, काया से करते थे, लेकिन भाव वहां नहीं जाते थे, लेकिन अब हम भावों के साथ जो पाठ बोल रहे हैं, जैसे इच्छामी खमासना अपन दे रहे हैं, तो अपने भाव वहां पर है कि अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ पाठ का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, वहां पर अगर अपन ने हाथ जोड़े हैं, पैरों को छुआ, तो अपन वहां उसको फील करें कि नहीं, अपन गुरु भगवंतों की परिणित भूमि में गए हैं, उनके काया को स्पर्श किया है, उनको कष्ट हुआ है, अपन उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं, ये चीज अपने को फील जब होती है ना, तब वो अंतर मन से सीखा हुआ या आचरण में आई हुई चीज होती है। क्योंकि सीखते बहुत कुछ है, सीखने का कुछ नहीं, हर क्लास में आप किसी के भी साथ बैठोगे ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। सिर्फ सीख करके हाँ इन्होंने ये बताया ये चीज अच्छी है वो अपन मान रहे हैं, लेकिन हमने अपने जीवन में उसको कहाँ तक उतारी है उसको जानना बहुत जरूरी है। वो परिवर्तन आपके जीवन का उस एक लाइन के सारांश में वहां आता है। तो अब आप लोगों के जीवन में क्या क्या चीज चेंज हुई है, क्या सीखा आपने और क्या उतारा है, क्योंकि हमने क्लास में कई बार इस विषय में बात की है, तब काफी लोगों ने ये कहा कि हमको पहले ये पता ही नहीं था, लेकिन आपने बताया तब हमने इसमें सुधार किया, यानी कि वहां कुछ तो आया है, कुछ चेंज आना चाहिए। अगर सिर्फ पढ़ लिया है अपन ने, देखो बहुत से बोले तो प्रतिक्रमण एक ऐसा विषय है जिसको मैं ये कहूंगी कि अपन जीवन में उतारना चाहते हैं, उतारते हैं, अपने आचरण में आ जाता है वो, लेकिन बाकी चीजें अपन लर्न करते हैं, एग्जाम देते हैं, हाईएस्ट मार्क्स ले आते हैं, 100 आउट ऑफ 100 ले आते हैं, लेकिन फिर अपन उसको दोहराते ही नहीं है, अनुप्रेक्षा नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। होता है या नहीं होता है बताइए? होता है।
सही है। लेकिन प्रतिक्रमण वो विषय नहीं है। मैं बार बार इस क्लास में शुरू होने से लेकर आज एंडिंग क्लास तक यही कह रही हूँ, प्रतिक्रमण वो विषय नहीं है जिसको हम लर्न करेंगे, एग्जाम देंगे और भूल जाएंगे। प्रतिक्रमण वो विषय है जिसको लर्न करेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना गाढ़ा होगा, उतना ही अंतर्मन से वो आएगा। और जब तक ये आचरण में नहीं आएगा तब तक वो काया से एक क्रिया ही कर रहा है, आलोचना वाला विषय वहां तक पहुंचता ही नहीं है। तो अपने भावों को वहां जुड़ने दीजिए, और आपके भाव इस विषय को लेकर कहाँ तक छुए हैं कि नहीं, ये काम करने से मेरे भाव में परिवर्तन आया, ये चीज सुनी, मैंने अपने जीवन में उतारी, तब मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया, वैसी चीज आप लिखिए। ताकि उससे क्या है कि थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है कि नहीं, कहीं कुछ परिवर्तन तो हुआ है। वरना क्या, सिखाने वाले सिखाएंगे, सीखने वाले सीख के चले जाएंगे, पर जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा तो उसका कोई मोल नहीं रह जाता। एग्जाम देना है, मार्क्स आएंगे, सबके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, पेपर बहुत इजी है, हमने ऐसे 2-3 पेपर सॉल्व कर लिए, कोई बाधा नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन बात सिर्फ वो नहीं है, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि मेरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट है सबके 100 to 100 आए हैं। इम्पोर्टेंट वो है कि अगर 100 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट में अगर एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने 50 मार्क्स भी लाया है, लेकिन वो कहे कि मेरे जीवन में प्रतिक्रमण को लेकर ये परिवर्तन आया, तब जाके इस क्लास की सार्थकता वहां पर आती है। तो जो परिवर्तन आपकी लाइफ में आया उसको वहां लिखिए। जो सुधार आप लोगों को लगता है कि नहीं, थोड़ा अपन बेटर कर सकते हैं, वो वहां पर लिखिए कि भाई इस क्लास में अपने को थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्बेंस हुआ या ऐसा कुछ हुआ, इसमें थोड़ा सुधार किया जाए ताकि ये टीम उस पर वर्क कर सके और अच्छा, मतलब आगे और अच्छा परफॉर्म कर सके उसके लिए। जी, आपका क्वेश्चन था कि अर्थ का मूल बताते हुए पाठ का नाम लिखिए। तो फिर से पुराना वाला क्वेश्चन दोहरा रही हूँ, शिक्षा में शास्त्र ग्रहण करने की जो शक्ति है उससे अधिक पढ़ाया हो, उसका मूल वर्ड बताइए और उसके पाठ का नाम बताइए। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है प्लीज आंसर कीजिए, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है प्लीज वो आंसर कीजिए। जी, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, मतलब आपको अर्थ देंगे, उसमें से आपको पहले तो उसका मूल वर्ड लिखना है, फिर उस पाठ का नाम लिखना है। मूल वर्ड क्या आएगा? सुट्ठू दिनम। सुट्ठू दिनम, हाँ। ओके सर। इससे 2-4 और पूछ वही साहब, पिछले मैं कम से कम शायद आपको ना इन 2 क्लासों में ना मैं 3 पेपर सॉल्व कर चुके हैं आपके साथ में, पता है। जी। हाँ, एक और इंडेक्स को फिर से बोल रही हूँ, ध्यान में दे लेंगे। जो तीर्थंकर वाली इंडेक्स है उनको ध्यान में दे लेंगे वापस। जी। और हमारी क्लास अब 1 तारीख को रात में, जी 1 तारीख को रात में संभावित, मतलब कोशिश है कि 1 तारीख को रात में ले ली जाए क्लास, आपकी मैसेज ग्रुप में आ जाएगा। तो 1 तारीख को रात को और 2 में दोपहर में फाइनल आपके कोई भी डाउट्स रहेंगे, कुछ भी रहेगा प्लीज पढ़ लीजिएगा, ताकि उन 2 क्लासों के अंदर बाकी का रिवीजन हो जाए। वहां पर फिर ये नहीं रहे कि हमने अभी तक पढ़ाई नहीं है, कि हमको आ रहा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम कब होती है? अक्टूबर ना? अक्टूबर में होगी सर। तब भी आपकी उसके होली क्लासेस कब चालू होते हैं? सुना सॉरी, एक अक्टूबर करके बोलेंगे, एक करके, एक करके बोलेंगे क्लासेस प्लीज। कब चालू होती है? देखो, तो ये जून और जुलाई, मतलब जून लास्ट तक हो जाती है साहब। मैसेज इसी ग्रुप में वापस मिलेंगे आपको। तो वापस फॉर्म भरना पड़ेगा? तो अभी तैयारी नहीं हाँ, हो वो तो फिर अगले में दे सकते हैं क्या? ऐसा क्यों करना है ऐसा, अगले में दोबारा अगले देंगे, का भी काम दोबारा करो ना, देंगे। तैयारी हो जाएगी। तैयारी हाँ, करने में देखो, जब दोबारा तक देना पेपर चाहते हैं। दोगे नहीं तब तक कैसे तैयारी लगेगा तो कि है, तैयारी हुई मगर थी। तैयारी है मगर लिख नहीं पा रहे हैं ना, वो मना कर रहे हैं जी ना कोई रास्ता। दिक्कत, जी वो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसी की दिक्कत है तो वो नेक्स्ट टाइम दे देंगे। लेकिन जो ये सोच रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं है हम नेक्स्ट में देंगे, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। नहीं, तैयारी तो है। देंगे। बाकी लोग जो ऐसा सोच रहे हैं उनको कह रही हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। पेपर दे जी। दीजिए, एक बार देंगे तो पता लगेगा हम वास्तव में कितना हमको आया है। और अगर ऐसा डाउट, देखिए पास होने का कोई इश्यू नहीं है, नंबर्स के लिए प्लीज बात तो एग्जाम मत दीजिए, अपनी आत्मा के लिए एग्जाम दीजिए, ठीक है। एग्जाम देकर अगर आपको लग रहा है कि नहीं है, तो क्लास तो वापस चालू होगी ना, आप क्लास फिर से अटेंड कीजिए, फिर से सीख लीजिए। ये
मेरे को है ना इंदिरा बाबू जी से कहना है कि अक्टूबर में भी आपकी ओली जी ही चल रही होगी, ये ध्यान रहे। ओली जी का टाइम नहीं है, अगर कहीं जाना हो तो पहले जाना ही नहीं, अपने घर ही रहना, नहीं तो। इसीलिए कह रही हूँ कि जैसे जिसको सुविधा हो वैसा करेंगे, लेकिन सिर्फ अगर ये सोच बाहर जो है, देखो उनका नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो है कि भाई तैयारी नहीं है तो प्लीज ऐसा नहीं सोचेंगे। जितना पड़ा है आप एक बार पेपर अटेंड कीजिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जिनेन्द्र, मेरे भी कान के ऑपरेशन हुए हैं अभी 25 तारीख को। हाँ ओके। तो ये मेरा भी 1 तारीख को खुलेगा, और अभी चश्मा वश्मा भी लगाते नहीं बन रहा, बिना चश्मा के मेरे को दिखते ही नहीं है। तो मैं बोली चलो ओके। आपकी क्लास को अटेंड कर लेती हूँ, सुन लेती हूँ उससे, तो जी ठीक जी। रहेगा। 2 तारीख 3 तारीख को है ना पेपर? तो हाँ पेपर 3 तारीख पर। 1 को खुलेगी पट्टी मेरे कान की। ओके। अब उसके बाद देखो स्थिति क्या रहता है मेरा। जैसा भी चश्मा रहेगा आप आगे इन्फॉर्म कर देंगे एक बार, ठीक है ना। अगर उनको ग्रुप में मन आपको तो ऐड किया है तो पेपर देने तो का, आपको मिल ही जाएगा। हाँ मन जी तो जैसे है भी देने। देखो, स्वास्थ्य की अनुकूलता पहली प्रायोरिटी है। स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं होगी तो आप दे नहीं पाओगे। आप मतलब फिर वो रहेगा ना कि तैयारी नहीं हुई, पढ़ा नहीं, ऐसा है वैसा, तो उतना कुछ नहीं सोचना है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, आपको बेटर लगेगा तो आप पेपर देंगे, नहीं तो अक्टूबर में देंगे। हाँ वही चश्मा लगाने के ऊपर है, बनता है कि नहीं बनता है लगाते, क्योंकि जी लिखने का रहेगा सब चश्मा लगा जी। के, और बिना चश्मा के तो पेपर बन। ज्यादा, अच्छा बता देती हूँ, पेपर ज्यादा बड़ा नहीं आता है। पेपर में लिखने का इतना कोई बड़ा मतलब दीदी फिर आता हमारा नहीं है कि पेपर बहुत जल्दी ज्यादा भी खत्म हो लिखने के सकता है, लिए आएगा। जल्दी भी खत्म हो सॉरी। सकता है। 1 से 4 है तो इसमें बीच में तो भी कर लो। उससे पहले ही बिल्कुल हो सा जाएगा आप 1 पेपर बजे तो। पेपर स्टार्ट करोगे, 1 घंटे में आपका पेपर खत्म हो जाएगा। हाँ तो तो जैसा एकदम। आगे से इंस्ट्रक्शन है कि आप पीडीएफ बनाकर भेज दीजिए, तो कोई जी जी बाधा ही नहीं है। ठीक है बस दीदी पेपर ठीक। आपका खत्म हो जाए आप भेज दीजिए। एक बार और स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, अपनी आत्मसाक्षी से पेपर दीजिएगा। बिल्कुल नंबर्स बिल्कुल के लिए पेपर मत दीजिए। अपनी दीदी आत्मसाक्षी ये प्रतिक्रमण का विषय है, आलोचना का बिल्कुल। विषय है। पता पड़े कि एग्जाम के नंबर लाने के चक्कर में हम झूठ चोरी का साथ दे दें और जिसकी आलोचना करना चाह रहे हैं वहीं जाकर वापस उलझ नहीं जाए। होगा दीदी, हमारे नंबर तो कम आएंगे, अगर तो हम दोबारा पेपर भी दे सकते हैं। दे सकते हैं, ऐसा कम आएंगे ही नहीं, पेपर इतना अच्छा इसकी इजी है। एलिजिबिलिटी क्या है? इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? कितने आने चाहिए? मतलब कितने नंबर आने चाहिए? 100 आउट ऑफ 100। वो तो नहीं आ सकते। जी मैंने उनको पूछा था 2nd और 3rd दे दूं क्या? फर्स्ट तो 1 तारीख को तो रास्ते में रहेंगे, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैंने 1st 2nd 3rd तीनों फॉर्म भरे थे। दीदी तो लेकिन अभी फर्स्ट का उन्होंने देंगे, बोले नहीं, सेकंड का फर्स्ट दे पाएंगे। कितने मिनिमम नंबर कितने आने फर्स्ट चाहिए? का दे बिना 2nd 3rd नहीं दे सकते हैं। जी बस यार फर्स्ट आप भी पूरी तैयारी है मेरी, कुछ नहीं मतलब है मैं ऐसा। आपको जो अच्छा लगे, नंबर्स आपके मन को भाने चाहिए। फिर भी नंबर्स पे मत जाइए, कितनी फिर बोल एलिजिबिलिटी रही हूँ। नेक्स्ट पेपर के लिए कितनी एलिजिबिलिटी कोई होनी है चाहिए? क्या क्या क्या? नेक्स्ट पेपर के लिए भैया 100 कितने में से नंबर होने? 36। 36? 100 में से 36। देखो फेल ठीक तो है वैसे भी कोई नहीं होने वाला। एक बार अश्वति के पेपर नंबर अटेम्प्ट किया कटेंगे इसका मतलब आप नेक्स्ट क्लास में चले ही जाओगे, सीधी सीधी बात है। मैडम, ठीक है अश्वति के नंबर हाँ कटेंगे, सर। अश्वति के नंबर अशुद्धि कटेंगे। जैसा क्वेश्चन ही नहीं आता है सा, क्या करते हो? एक फिलिंग इन द ब्लैंक लिखने में में मूल में भरता है, बाकी तो कुछ नहीं। लिखने में अशुद्धि हो गई तो नहीं उतना कोई विशेष नहीं है। ठीक जी है, बहुत ज्यादा हाईएस्ट फ्लोर है जहाँ थोड़ा रहेगा कि भाई ऐसा कुछ है तो बाकी है। बाकी इतना भी कोई मतलब टफ चेकिंग नहीं है और टफ पेपर भी नहीं है। बस याद हो तो सब सरल है। जितने 3 पेपर आपको करवाए हैं, मैं 3 पेपर सॉल्व करवा चुकी हूँ आपको क्लास के अंदर। ठीक है, 2 क्लास और है, वापस 3 पेपर ये जो है उसका भी रिवाइज कर लेंगे। एक आध पेपर और निकाल लेती हूँ, उसका भी रिवाइज कर लेंगे। आई होप कि आपकी तैयारी इन पेपर्स के साथ ही हो जाएगी, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, क्योंकि बाकी आपने जो याद कर रखा है उसी में से ही आना है, नया कुछ आएगा ही नहीं वहां पर। ओके, पेपर्स के लिए 2nd क्लास का जो एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है उनकी लिस्ट आ गई है, आप अपने नाम चेक कर लेंगे। और जिन जिन के पास मैसेज आ गए हैं वो प्लीज भैया को ओके कर दें ताकि वो आपको उस ग्रुप में ऐड कर दें, क्योंकि जो ऑनलाइन पेपर देने वाले हैं उनका पेपर सिर्फ उस ग्रुप में ही आएगा। और आपको वहीं से वो जो पीडीएफ आएगा उसका प्रिंट आउट निकालना है, फिर उस पेपर को लिखना है। उस पेपर का पीडीएफ बनाकर, जैसे आपका हो गया, जैसे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है आपका,
उस पेपर का PDF बनाकर आप जो नंबर दिए गए हैं उस पर भेज देंगे, और हार्ड कॉपी बाय कोरियर जो एड्रेस आया है उस कोरियर पर आप भेजेंगे। यानी PDF बना के भी भेजना और हार्ड कॉपी भी भेजना है, दोनों भेजना है? जी हाँ, PDF बनाकर भेजना है, इसका मतलब आपका पेपर कंप्लीट हो गया है, आपने जो किया वो उनके पास है। हार्ड कॉपी जब जाएगी तब वो चेक होगी, और एक बार करेक्शन के लिए दोनों को चेक किया जा सकता है। जी क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम घर पे बैठ के पेपर दे रहे हैं तो सोच रहे हैं हमें कौन देख रहा है, चलो एक बार बुक खोल के चेक कर लेते हैं, काटा पीसी हो जाए तो नया कुछ कर लेते हैं। तो वैसा नहीं करना है, जो भी है अपनी आत्मशक्ति से आपको पेपर देना है। हाँ, जितना छूट गया तो छूट गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, पर जितना आया उतना पेपर अच्छा लिखो, देखो, सही लिखो। पेपर बहुत शॉर्ट है, मतलब उतना लिखने का ज्यादा नहीं है उसमें, पहली बात। दूसरी बात है कि 1 वर्ड जैसे आंसर ज्यादा है उसमें, तो नहीं, उतना नहीं है मेरे कि भाई मुझे बहुत लिखना पड़ेगा या बहुत नहीं, लेंथी मेरे पेपर को है, ऐसा दीदी, भी नहीं है। मेरे को चश्मे का ही प्रॉब्लम है, चश्मे भी ना दिखते ही नहीं मेरे को। नहीं, वो चश्मे का जिसको जैसे सुविधा हो वैसे, मैं जस्ट पेपर एक नॉर्मली बता रही हूँ, 3 घंटे बहुत लंबे होते हैं। हाँ, 1 अगर घंटे अपने को में हो जाता याद है, पेपर। हाँ पेपर मतलब उतना है, अपन ने पेपर जो सॉल्व किए है ना, अब वो पेपर इतने लेंदी नहीं है कि भाई उतना लेंदी है कि अपन कर नहीं पाएंगे या बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो निश्चिंत रहिए, पहले बात तो दिमाग से निकाल दीजिए कि पेपर बहुत लेंदी है, नंबर्स बहुत सारे लाने हैं, कुछ नहीं है, इजी रहिए, अपनी आत्मा के लिए उस पेपर को दीजिए। याद करने के लिए टाइम लगेगा ना दीदी? तो हम 3 महीने से याद ही तो कर रहे हैं। वो है, फिर भी टाइम पे तो कंफ्यूजन हो ही जाता है, एग्जाम का टाइम तो वैसा ही रहता है, फिर भी पढ़ाई कंफ्यूजन ही करो नहीं टाइम पे। रखना, कंफ्यूजन नहीं रखने का, कंफ्यूजन होता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। कॉन्फिडेंस हाँ रखिए अपने ऊपर कि भाई जी कॉन्फिडेंस है कि हम, इसीलिए मैं आपको बार बार क्यों बोल रही हूँ, देखो मैंने कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे ना जो बहुत इजी वाले थे, सबको आते थे, लेकिन क्या हड़बड़ी में उस इसमें क्वेश्चन का आंसर गलती उल्टा गई। दिया आप लोगों ने। हाँ, इसीलिए उसमें मैंने बार बार बोला है कि पहले क्वेश्चन को सुनिए, पहले उस क्वेश्चन को पढ़ना, अच्छे से समझना, उसके बाद उसका आंसर लिखना, क्योंकि हड़बड़ी में अक्सर अपन गलत जवाब दे देते हैं। तो आता वही देने के लिए, गलत बोलने के लिए तो चलो अपने को लग रहा है कि अपन क्लास में फटफट आंसर कर रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है, लेकिन जब आप क्लास के अंदर हो तब भी हो गुरु पर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरु, आपका उपकार है, बिन हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलश को आप ही साफ करो, हो गुरु सा आप ही साफ करो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र सा, खमत कामना सा, जय जिनेन्द्र, भगवान महावीर स्वामी की जय जय हो, जय, आचार्य प्रवर 1008 श्री विद्याराज महाराज साहब की जय जय हो, जय हो, संयमशील चारित्र आत्माओं की जय जय हो। जय हो। जय सभी जय। को सादर जय जिनेन्द्र सा, प्रणाम सा।